संपूर्ण महाभारत मय दर्शन पर्व अध्याय 227 से 230। देवताओं की पराजय, खांडव वन का विनाश और मयासुर की रक्षा। सारंगोपाख्यान। मंदपाल मुनि के द्वारा जरिता सारंगिका से पुत्रों की उत्पत्ति और उन्हें बचाने के लिए मुनि का अग्निदेव की स्तुति करना। जरिता का अपने बच्चों की रक्षा के लिए चिंतित होकर विलाप करना। जरिता और उसके बच्चों का संवाद। वही सम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार पर्वत शिखर के गिरने से खांडव वन में रहने वाले दानव, राक्षस, नाग, चीते तथा रीछ आदि वनचर प्राणी अत्यंत भयभीत हो उठे। मद की धारा बहाने वाले हाथी, सारदूल, केसरी, सिंह, मृग, भैंस, सैकड़ों पक्षी तथा दूसरी जाति के प्राणी अत्यंत उद्विग्न हो इधर उधर भागने लगे। उन्होंने उस जलते हुए वन को और मारने के लिए अस्त्र उठाए श्री कृष्ण तथा अर्जुन को देखा। उत्पात और आर्तनाद के शब्दों से उस वन में खड़े हुए वे सभी प्राणी संत्रस्त हो उठे थे। उस वन को अनेक प्रकार से दग्ध होते देख और अस्त्र उठाए श्री कृष्ण पर दृष्टि डाल भयानक आर्तनाद करने लगे। उस भयंकर आर्तनाद और अग्निदेव की गर्जना से वहां का संपूर्ण आकाश मानो उत्पात कालिक मेघों की गर्जना से गूंज रहा था। तब महाबाहो श्री कृष्ण ने अपने तेज से प्रकाशित होने वाले उस अत्यंत भयंकर महान चक्र को उन दैत्य आदि प्राणियों के विनाश के लिए छोड़ा। उस चक्र के प्रहार से पीड़ित हो दानव, निशाचर आदि समस्त क्षुद्र प्राणी 100 टुकड़े होकर क्षण भर में आग में गिर गए। श्री कृष्ण के चक्र से विदीर्ण हुए दैत्य मेदा तथा रक्त में सनकर संध्या काल के मेघों की भांति दिखाई देने लगे। भारत, भगवान श्री कृष्ण वहां सहस्रों पिशाचों, पक्षियों, नागों तथा पशुओं का वध करते हुए काल के समान विचर रहे थे। शत्रुघाती श्री कृष्ण के द्वारा बार बार चलाया हुआ वह चक्र अनेक प्राणियों का संहार करके पुनः उनके हाथ में चला आता था। इस प्रकार पिशाच, नाग तथा राक्षसों का संहार करने वाले सर्वभूतात्मा भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप उस समय बड़ा भयंकर जान पड़ता था। वहां सब ओर से संपूर्ण दानव एकत्र हो गए थे, तथापि उनमें से एक भी ऐसा नहीं निकला जो युद्ध में श्री कृष्ण और अर्जुन को जीत सके। जब देवता लोग उन दोनों के बल से खांडव वन की रक्षा करने और उस आग को बुझाने में सफल न हो सके, तब पीठ दिखाकर चल दिए। राजन, सत्क्रतु इंद्र देवताओं को विमुख हुआ देख श्री कृष्ण और अर्जुन की प्रशंसा करते हुए बड़े प्रसन्न हुए। देवताओं के लौट जाने पर इंद्र को संबोधित करके बड़े गंभीर स्वर से आकाशवाणी हुई, वासव, तुम्हारे सखा नाग प्रवर तक्षक इस समय यहाँ नहीं हैं। वे खांडव दाह के समय कुरुक्षेत्र चले गए थे। भगवान वासुदेव तथा अर्जुन को किसी प्रकार युद्ध में नहीं जीता जा सकता। मेरे कहने से तुम इस बात को समझ लो। ये दोनों पहले के देवता नर और नारायण हैं। देवलोक में भी इनकी ख्याति है। इनका बल और पराक्रम कैसा है यह तुम भी जानते हो। ये अपराजित और दुर्धर्ष वीर हैं। संपूर्ण लोकों में किसी के द्वारा भी ये युद्ध में जीते नहीं जा सकते। ये दोनों पुरातन ऋषि श्रेष्ठ नर नारायण संपूर्ण देवताओं, असुरों, यक्षों, राक्षसों, गंधर्वों, मनुष्यों, किन्नरों तथा नागों के लिए भी परम पूजनीय हैं। अतः इंद्र, तुम्हें देवताओं के साथ यहाँ से चले जाना ही उचित है। खांडव वन के इस विनाश को तुम प्रारब्ध का ही कार्य समझो। यह आकाशवाणी सुनकर देवराज इंद्र ने इसे ही सत्य माना और क्रोध तथा अमरस छोड़कर वे उसी समय स्वर्गलोक को लौट गए। राजन,
महात्मा इंद्र को वहां से प्रस्थान करते देख समस्त स्वर्गवासी देवता सेना रहित उनके पीछे पीछे चले गए। उस समय देवताओं सहित देवराज इंद्र को जाते देख वीरवर पराक्रमी महाबाहु श्री कृष्ण और अर्जुन ने सिंहनाद किया। राजन, देवराज के चले जाने पर वीरवर, केशव तथा अर्जुन अत्यंत प्रसन्न हो उस समय बेखटक के खांडव वन का दाह कराने लगे। जैसे प्रबल वायु बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार अर्जुन ने देवताओं को भगाकर अपने बाणों के समुदाय से खांडववासी प्राणियों को मारना आरंभ किया। सब्यसाची अर्जुन के बाण चलाते समय उनके बाणों से कट जाने के कारण कोई जीव वहां से बाहर न निकल सका। अमोघ अस्त्रधारी अर्जुन को उस समय बड़े बड़े प्राणी देख भी न सके, फिर रणभूमि में युद्ध तो कर ही कैसे सकते थे। वे कभी एक ही बाण से सैकड़ों को बीध डालते थे, कभी एक ही को 100 बाणों से घायल कर देते थे। वे सभी प्राणी प्राण शून्य होकर साक्षात काल से मारे हुए की भांति आग में गिर पड़ते थे। वे वन के किनारे हो या दुर्गम स्थानों में हो, कहीं भी उन्हें शांति नहीं मिलती थी। पितरों और देवताओं के लोक में भी खांडव वन के दाह की गर्मी पहुंचने लगी। बहुतेरे प्राणियों के समुदाय कातर हो जोर जोर से चित्कार करने लगे। हाथी, मृग और चीते भी रोदन करते थे। उनके आर्तनाद से गंगा तथा समुद्र के भीतर रहने वाले मत्स्य भी थर्रा उठे। उस वन में रहने वाले जो विद्याधर जाति के लोग थे, उनकी भी यही दशा थी। महाबाहो, उस समय कोई श्री कृष्ण और अर्जुन की ओर आंख उठाकर देख भी नहीं सकता था, फिर युद्ध करने की तो बात ही क्या है। जो कोई राक्षस, दानव और नाग वहां एक साथ संघ बनाकर निकलते थे, उन सबको भगवान श्री हरि चक्र द्वारा मार देते थे। वे तथा दूसरे विशालकाय प्राणी चक्र के वेग से शरीर और मस्तक छिन्न भिन्न हो जाने के कारण निर्जीव हो प्रज्वलित ताग में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वन जंतुओं के मांस, रुधिर और मेदे के समूह से अत्यंत तृप्त हो अग्निदेव ऊपर आकाशचारी होकर धूम रहित हो गए। उनकी आंखें चमक उठी, जिह्वा में दीप्ति आ गई और उनका विशाल मुख भी अत्यंत तेज से प्रकाशित होने लगा। उनके चमकीले केश ऊपर की ओर उठे हुए थे, आंखें पिंगल वर्ण की थी और वे प्राणियों के मेदे का रस पी रहे थे। श्री कृष्ण और अर्जुन का दिया हुआ वह इच्छा अनुसार भोजन पाकर अग्निदेव बड़े मस्त और प्रसन्न और पूर्ण तृप्त हो गए। उन्हें बड़ी शांति मिली। उसी समय तक्षक के निवास स्थान से निकलकर सहसा भागते हुए मयासुर पर भगवान मधुसूदन की दृष्टि पड़ी। वात सारथी अग्निदेव मूर्तिमान हो सिर पर जटा धारण किए मेघ के समान गर्जना करने लगे और उस असुरराज को जला डालने की इच्छा से मांगने लगे। मैं दानवेंद्रों के शिल्पियों में श्रेष्ठ था, उसे पहचान कर भगवान वासुदेव उसका वध करने के लिए चक्र लेकर खड़े हो गए। मैंने देखा एक ओर मुझे मारने के लिए चक्र उठा है, दूसरी ओर अग्निदेव मुझे भस्म कर डालना चाहते हैं। तब वह कोई भी शरण न देखकर अर्जुन की शरण में गया और बोला, अर्जुन मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। भारत, उसका भययुक्त स्वर सुनकर कुंती कुमार धनंजय ने उसे जीवन दान देते हुए कहा, दानवराज डरो मत। अर्जुन के मन में दया आ गई थी, अतः उन्होंने मयासुर से फिर कहा, तुम्हें डरना नहीं चाहिए। अर्जुन के अभयदान देने पर भगवान श्री कृष्ण ने नमूची के भ्राता मयासुर को मारने की इच्छा त्याग दी और अग्निदेव ने भी उसे नहीं जलाया। वैशंपायन जी कहते हैं, परम बुद्धिमान अग्निदेव ने श्री कृष्ण और अर्जुन के द्वारा इंद्र के आक्रमण से सुरक्षित रहकर खांडव वन को 15 दिनों तक जलाया। उस वन के जलाते समय
अश्वसेन नाग, मयासुर तथा 4 सारंग नाम वाले पक्षियों को अग्नि ने नहीं जलाया। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, इस प्रकार सारे वन के जलाए जाने पर भी अग्निदेव ने उन 4 सारंग को क्यों दग्ध नहीं किया, यह मुझे बताइए। विप्रवर, आपने अश्वसेन नाग तथा मय दानव के न जलने का कारण तो बताया, परंतु सारंगकों के दग्ध न होने का कारण नहीं कहा है। ब्राह्मण, उस भयानक अग्निकांड में उन सारंगकों का सकुशल बच जाना यह बड़े आश्चर्य की बात है। कृपया बताइए, उनका नाश कैसे नहीं हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं, शत्रु दमन जन्मेजय, वैसे भयंकर अग्निकांड में भी अग्निदेव ने जिस कारण से सारंगकों को दग्ध नहीं किया और जिस प्रकार वह घटना घटित हुई, वह सब मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। मंदपाल नाम से विख्यात एक विद्वान महर्षि थे। वे धर्मज्ञों में श्रेष्ठ और कठोर व्रत का पालन करने वाले बड़े तपस्वी थे। राजन, वे ऊर्ध्वरेता मुनियों के मार्ग ब्रह्मचर्य का आश्रय लेकर सदा वेदों के स्वाध्याय में संलग्न और धर्म पालन में तत्पर रहते थे। उन्होंने संपूर्ण इंद्रियों को वश में कर लिया था और वे सदा तपस्या में लगे रहते थे। भारत, वे अपनी तपस्या को पूरी करके शरीर का त्याग करने पर पितृलोक में गए, किंतु वहां उन्हें अपने तप एवं सत्कर्मों का फल नहीं मिला। उन्होंने तपस्या द्वारा वश में किए हुए लोगों को भी निष्फल देखकर धर्मराज के पास बैठे हुए देवताओं से पूछा। मंदपाल बोले, देवताओं, मेरी तपस्या द्वारा प्राप्त हुए ये लोक बंद क्यों हैं? उपभोगों के साधनों से सुन्न क्यों हैं? मैंने वहां कौन सा सत्कर्म नहीं किया जिसका फल मुझे इस रूप में मिला है? जिसके लिए इस तपस्या का फल ढका हुआ है, मैं उस लोक में जाकर वह कर्म करूंगा। आप लोग मुझसे उसको बताइए। देवताओं ने कहा, ब्राह्मण, जिस ऋण से ऋणी होकर जन्म लेते हैं उसे सुनिए। यज्ञ कर्म, ब्रह्मचर्य पालन और प्रजा की उत्पत्ति, इन तीनों के लिए सभी मनुष्यों पर ऋण रहता है, इसमें संशय नहीं है। यज्ञ, तपस्या और वेदाध्ययन के द्वारा वह सारा ऋण दूर किया जाता है। आप तपस्वी और यज्ञकर्ता तो हैं ही, आपके कोई संतान नहीं है, अतः संतान के लिए ही आपके ये लोक ढके हुए हैं। इसलिए पहले संतान उत्पन्न कीजिए, फिर अपने प्रचुर पुण्य लोकों का फल भोगिए। श्रुति का कथन है कि पुत्र पूत नामक नरक से पिता का उद्धार करता है, अतः विप्रवर, आप अपनी वंश परंपरा को अविच्छिन्न बनाने का प्रयत्न कीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, देवताओं का वह वचन सुनकर मंदपाल ने बहुत सोचा विचारा कि कहाँ जाने से मुझे शीघ्र संतान होगी। यह सोचते हुए वे अधिक बच्चे देने वाले पक्षियों के पास गए और सांगिक होकर जरिता नाम वाली सांगिका के साथ संबंध स्थापित किया। जरिता के गर्भ से 4 ब्रह्मवादी पुत्रों को मुनि ने जन्म दिया। अंडे में पड़े हुए उन बच्चों को माता सहित वहीं छोड़कर वे मुनि वन में लपिता के पास चले गए। भारत, महाभाग मंदपाल मुनि के लपिता के पास चले जाने पर संतान के प्रति स्नेहयुक्त जरिता को बड़ी चिंता हुई। अंडे में स्थित उन मुनियों को यद्यपि मंदपाल ने त्याग दिया था, तो भी वे त्यागने योग्य न थे। अतः पुत्र शोक से पीड़ित हुई जरिता ने खांडव वन में अपने पुत्रों को नहीं छोड़ा। वह स्नेह से विह्वल होकर अपनी वृत्ति द्वारा उन नवजात शिशुओं का भरण पोषण करती रही। उधर वन में लपिता के साथ विचरते हुए मंदपाल मुनि ने अग्निदेव को खांडव वन का दाह करने के लिए आते देखा। अग्निदेव के संकल्प को जानकर और अपने पुत्रों की बाल्यावस्था का विचार करके महर्षि मंदपाल भयभीत होकर महातेजस्वी लोकपाल अग्नि से अपने पुत्रों की रक्षा के लिए
निवेदन करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। मंदपाल ने कहा, अग्निदेव, आप सब लोगों के मुख हैं, आप ही देवताओं को हविष्य पहुंचाते हैं। पावक, आप समस्त प्राणियों के अंतस्थल में गुण रूप से विचरते हैं। विद्वान पुरुष आपको एक अद्वितीय ब्रह्म रूप बताते हैं, फिर दिव्य, भौम और जठरानल रूप से आपके त्रिविध स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं। आप को ही पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा और यजमान, इन 8 मूर्तियों में विभक्त करके ज्ञानी पुरुषों ने आपको यज्ञ वाहन बनाया है। महर्षि कहते हैं कि इस संपूर्ण विश्व की सृष्टि आपने ही की है। हुतासन, आपके बिना संपूर्ण जगत तत्काल नष्ट हो जाएगा। ब्राह्मण लोग आपको नमस्कार करके अपनी पत्नियों और पुत्रों के साथ कर्मानुसार प्राप्त की हुई सनातन गति को प्राप्त होते हैं। अग्नि, आकाश में विद्युत के समान मेघों की जो घटा घिर आती है, उसे भी आपका ही स्वरूप कहते हैं। प्रलय काल में आपसे ही भयंकर ज्वालाएं निकलकर संपूर्ण प्राणियों को भस्म कर डालती है। महान तेजस्वी जात वेदा, आपसे ही यह संपूर्ण विश्व उत्पन्न हुआ है तथा आपके ही द्वारा कर्मों का विधान किया गया है, और संपूर्ण चराचर प्राणियों की उत्पत्ति भी आपसे ही हुई है। आपसे ही पूर्व काल में जल की सृष्टि हुई है, और आप में ही यह संपूर्ण जगत प्रतिष्ठित है। आप ही में हव्य और कव्य यथावत प्रतिष्ठित है। देव, आप ही दग्ध करने वाले अग्नि, धारण पोषण करने वाले धाता और बुद्धि के स्वामी बृहस्पति हैं। आप ही युगल, अश्वनी कुमार, मित्र, चंद्रमा और वायु हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, मंदपाल मुनि के इस प्रकार स्तुति करने पर अग्निदेव उन अमित तेजस्वी महर्षि पर बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्नचित होकर उनसे बोले, मैं आपके किस अभिष्ट कार्य की सिद्धि करूं? तब मंदपाल ने हाथ जोड़कर हव्यवान अग्नि से कहा, भगवान, आप खांडव वन का दाह करते समय मेरे पुत्रों को बचा दें। बहुत अच्छा कहकर हव्यवान ने वैसा ही करने की प्रतिज्ञा की, और उस समय खांडव वन को जलाने के लिए वे प्रज्वलित हो उठे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर जब आग प्रज्वलित हुई तब वे सारंग शिशु बहुत दुखी, व्यथित और अत्यंत उद्विग्न हो गए। उस समय उन्हें अपना कोई रक्षक नहीं जान पड़ता था। उन बच्चों को छोटे जानकर उनकी तपस्विनी माता शोक और दुख से आतुर हुई। जरिता बहुत दुखी होकर विलाप करने लगी। जरिता बोली, यह भयानक आग इस वन को जलाती हुई इधर ही बढ़ी आ रही है। जान पड़ता है यह संपूर्ण जगत को भस्म कर डालेगी। इसका स्वरूप भयंकर और मेरे दुख को बढ़ाने वाला है। ये सांसारिक ज्ञान से शून्य चित्त वाले शिशु मुझे अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इन्हें पांखें नहीं निकली और अभी तक ये पैरों से भी हीन हैं। हमारे पितरों के यही आधार हैं। सबको त्रास देती और वृक्षों को चाटती हुई यह आग की लपट इधर ही आ रही है। हाय, मेरे बच्चे बिना पंख के हैं, मेरे साथ उड़ भी नहीं सकते। मैं स्वयं भी इन्हें लेकर इस आग से पार न हो सकूंगी, इन्हें छोड़ भी नहीं सकती। मेरे हृदय में इनके लिए बड़ी व्यथा हो रही है। मैं किस बच्चे को छोड़ दूं, किसको साथ लेकर जाऊं? क्या करने से कृतकृत हो सकती हूँ? मेरे बच्चों, तुम लोगों की क्या राय है? मैं तुम लोगों के छुटकारे का उपाय सोचती हूँ, किंतु कुछ भी समझ में नहीं आता। अच्छा, अपने अंगों से तुम लोगों को ढक लूंगी और तुम्हारे साथ ही मैं भी मर जाऊंगी। पुत्रों, तुम्हारे निर्दयी पिता पहले ही ये कहकर चल दिए कि जरितारी ज्येष्ठ है, अतः इस कुल की रक्षा का भार इसी पर होगा। दूसरा पुत्र सरीसृक अपने पितरों के कुल की वृद्धि करने वाला होगा। स्तंभ मित्र तपस्या करेगा और द्रोण ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ होगा। हाय, मुझ पर बड़ी भारी कष्टदायिनी आपत्ति आ पड़ी। इन चारों बच्चों में से किसको लेकर मैं इस आग को पार कर सकूंगी? क्या करने से मेरा कार्य सिद्ध हो सकता है?
इस प्रकार विचार करते करते जरिता अत्यंत विह्वल हो गई, परंतु अपने पुत्रों को उस आग से बचाने का कोई उपाय उस समय उसके ध्यान में नहीं आया। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय इस प्रकार बिलखती हुई अपनी माता से वे सारंग पक्षी के बच्चे बोले, माँ तुम स्नेह छोड़कर जहां आग न हो उधर उड़ जाओ। माँ यदि हम यहाँ नष्ट हो जाएं तो भी तुम्हारे दूसरे बच्चे हो सकते हैं, परंतु तुम्हारे नष्ट हो जाने पर तो हमारे इस कुल की परंपरा ही लुप्त हो जाएगी। माँ इन दोनों बातों पर विचार करके जिस प्रकार हमारे कुल का कल्याण हो वही करने को तुम्हारे लिए है उत्तम अवसर है। तुम हम सब पुत्रों पर ऐसा स्नेह न करो जिससे सबका विनाश हो जाए। उत्तम लोक की इच्छा रखने वाले मेरे पिता का यह कर्म व्यर्थ न हो जाए। जरिता बोली, मेरे बच्चों इस वृक्ष के पास भूमि में यह चूहे का बिल है, तुम लोग जल्दी से इसके भीतर घुस जाओ। इसके भीतर तुम्हें आग से भय नहीं है। तुम लोगों के घुस जाने पर मैं इस बिल का छेद धूल से बंद कर दूंगी। बच्चों मेरा विश्वास है ऐसा करने से इस जलती आग से तुम्हारा बचाव हो सकेगा। फिर आग बुझ जाने पर मैं धूल हटाने के लिए यहाँ आ जाऊंगी। आग से बचने के लिए मेरी यह बात तुम लोगों को पसंद आनी चाहिए। सारंगक बोले, अभी हम बिना पंखों के बच्चे हैं, हमारा शरीर मांस का लोथड़ा मात्र है। चूहा मांस भक्षी जीव है, वह हमें नष्ट कर देगा। इस भय को देखते हुए हम इस बिल में प्रवेश नहीं कर सकते। हम तो यह सोचते हैं कि क्या उपाय हो जिससे अग्नि हमें न जलावे, चूहा हमें न मारे एवं हमारे पिता का संतान उत्पादक विषयक प्रयत्न निष्फल न हो और हमारी माता भी जीवित रहे। बिल में चूहे से हमारा विनाश हो जाएगा, आकाश में उड़ने पर अग्नि से। इन दोनों परिणामों पर विचार करने से हमें आग में जल जाना ही श्रेष्ठ जान पड़ता है, चूहे का भोजन बनना नहीं। यदि हम लोगों को बिल में चूहे ने खा लिया तो हमारी निंदित मृत्यु होगी। आग से जलकर शरीर का परित्याग करने के लिए शिष्ट पुरुषों की आज्ञा है। जरिता ने कहा, बच्चों चूहा इस बिल से निकला था, उस समय उसे बाज उठा ले गया। उस छोटे से चूहे को वह अपने दोनों पंजों से जकड़कर उड़ गया, अतः अब इस बिल में तुम्हारे लिए भय नहीं है। सारंगक बोले, हम किसी तरह यह नहीं समझ सकते कि बाज चूहे को उठा ले गया। उस बिल में दूसरे चूहे भी तो हो सकते हैं, हमारे लिए तो उनसे भी भय है। आग यहाँ तक आएगी इसमें संदेह है, क्योंकि वायु के वेग से अग्नि का दूसरी ओर पलट जाना भी देखा गया है, परंतु बिल में तो उसके भीतर रहने वाले जीवों से हमारी मृत्यु होने में कोई संशय नहीं है। माँ संशय रहित मृत्यु से संशय युक्त मृत्यु अच्छी है, क्योंकि उसमें बच जाने की भी आशा होती है। अतः तुम आकाश में उड़ जाओ, तुम्हें फिर धर्मानुकूल रीति से सुंदर पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। जरिता ने कहा, बच्चों जब पक्षियों में श्रेष्ठ महाबली बाज बिल से चूहे को लेकर वेग पूर्वक उड़ा जा रहा था, उस समय महान वेग से उड़ने वाले उस बाज के पीछे मैं भी बड़ी तीव्र गति से गई और बिल से चूहे को ले जाने के कारण उसे आशीर्वाद देती हुई बोली, सेनराज तुम मेरे शत्रु को लेकर उड़े जा रहे हो, इसलिए स्वर्ग में जाने पर तुम्हारा शरीर सोने का हो जाए और तुम्हारे कोई शत्रु न रह जाए। जब उस पक्षी प्रवरबाज ने चूहे को खा लिया तब मैं उसकी आज्ञा लेकर पुनः घर लौट आई। अतः बच्चों तुम लोग विश्वास पूर्वक बिल में घुसो, वहां तुम्हारे लिए भय नहीं है। महान बाज ने मेरी आंख के सामने ही चूहे का अपहरण किया था। सारंग बोले, माँ बाज ने चूहे को पकड़ लिया, इसको हम नहीं जानते और जाने बिना हम इस बिल में कभी प्रवेश नहीं कर सकते। जरिता ने कहा, बेटों मैं जानती हूँ बाज ने अवश्य चूहे को पकड़ लिया,
तुम लोग मेरी बात मानो, इस बिल में तुम्हें कोई भय नहीं है। सारंगक बोले, माँ, तुम झूठे बहाने बनाकर हमें भय से छुड़ाने की चेष्टा न करो। संदिग्ध कार्यों में प्रवृत्त होना बुद्धिमानी का काम नहीं। हमने तुम्हारा कोई उपकार नहीं किया है और हम पहले कौन थे इस बात को भी तुम नहीं जानती, फिर तुम क्यों कष्ट सहकर हमारी रक्षा करती हो? तुम हमारी कौन हो और हम तुम्हारे कौन हैं? माँ, अभी तुम्हारी तरुण अवस्था है, तुम दर्शनीय सुंदरी हो, पति के अन्वेषण में समर्थ हो, अतः पति का ही अनुसरण करो, तुम्हें फिर सुंदर पुत्र मिल जाएंगे। हम आग में जलकर उत्तम लोक प्राप्त करेंगे और यदि अग्नि ने हमें नहीं जलाया तो तुम फिर हमारे पास चली आना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, बच्चों के ऐसा कहने पर सारंगी उन्हें खांडव वन में छोड़कर तुरंत ऐसे स्थान में चली गई जहां आग से कुशल पूर्वक बिना किसी कष्ट के बच जाने की संभावना थी। तदनंतर तीखी लपटों वाले अग्निदेव तुरंत वहां पहुंचे जहां मंदपाल के सारंग पक्षी मौजूद थे। तब उस जलती हुई आग को देखकर वे पक्षी आपस में वार्तालाप करने लगे। उनमें से जरिता ने अग्निदेव को यह बात सुनाई। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत मय दर्शन पर्व में सारंगोपाख्यान विषयक 227 से 230वां अध्याय पूरा हुआ।